तो क्या हाल है दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक डिमोनिक कल्टीवेशन एनीमे के बारे में आपको बताएंगे। तो एनीमे की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि जाफन नाम का लड़का जिंगे से 98 बार के लिए चुनौती देता है। जिंगे बोलता है कि जाफन इस बार अपनी सारी ताकत लगाना, मैं रहम नहीं करूंगा इस बार। और फिर जाफन बोलता है मैं अपनी ताकत से इस बार तुम्हें हरा दूंगा और हमला करने लगता है, पर वो चूक जाता है और गिर पड़ता है। फिर जाफन को गुस्सा आ जाता है और वो जिंगे पर हमला करने लगता है, पर वो गलती से अपने पड़ोसी का सामान तोड़ देता है। उसके बाद वो लोग खेलते खेलते एक मंदिर पर पहुंच जाते हैं और वहां भी ये दोनों लड़ने लगते हैं। जाफन अपनी पूरी ताकत लगाता है, फिर भी वो जीत नहीं पाता है। फिर जिंगे बोलता है क्या अभी तुम्हें लड़ाई करना है। जाफन हार नहीं मानता है और फिर वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। बाकी बच्चे अपने घर चले जाते हैं और सिर्फ वही दोनों रह जाते हैं। तभी मॉन्ग अचानक से उनके पास आ जाते हैं और बोलता है कि तुम्हारे दुश्मन को काबू करने के हुनर काबिल तारीफ है। और फिर वो मॉन्ग जाफन को बोलता है हार मान लो बच्चे, क्या रखा है लड़ाई झगड़े में, अगर मैं नहीं होता तो तुम तब मर चुके होते। फिर जिंगे जाफन को बोलता है यह बूढ़ा मॉन्ग बहुत ही अजीब है, चलो यहाँ से। तभी रात के समय मौसम अचानक खराब होने लगता है। जाफन की माँ उसको अपने पिताजी के साथ जाने के लिए बोलती है, पर जाफन अकेले बाहर चला जाता है। तभी एक दुष्ट शक्ति मॉन्ग के पास से हो गुजरती है। मॉन्ग को एक बच्चे का हाथ दिख जाता है और वो बच्चे को उस शक्ति से बचा लेता है। मॉन्ग उस ताऊ से पूछता है कि बच्चे को क्यों निशाना बना रहे हो, क्या तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। फिर वो दुष्ट शक्ति उस पर हमला करने लगता है। मॉन्ग बच्चे को दूर ढकेल लेता है और वो लड़ाई करने चला जाता है। फिर मॉन्ग बोलता है चुप कर हमला क्यों कर रहे हो, अपनी असली शक्तियां दिखाओ। फिर वो ताओइस्ट अपनी एविल शक्तियां दिखाना शुरू कर देता है। उसके बाद मॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुष्ट शक्तियां सीखने की, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। मॉन्ग बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी एक कीड़ा उसके शरीर से निकलने लगता है। फिर मॉन्ग को एहसास होता है कि वो उसके लिए आया है और तभी वो ताओइस्ट मॉन्ग पर हमला कर देता है और बोलता है कि मुझे वो चीज दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। मॉन्ग मना कर देता है। फिर वो ताओइस्ट अपनी पूरी शक्तियों से हमला करने लगता है। मॉन्ग भी अपनी आखिरी बची हुई शक्ति से हमला करने लगता है। एविल ताओइस्ट बोलता है तुम अभी कमजोर हो, फिर भी मेरे साथ मुकाबला कर सकते हो। मॉन्ग बोलता है चाहे मुझे आज मरना ही क्यों ना पड़े, तुम्हें आज खत्म करके ही रहूंगा। फिर वो एक मोती से उसका मांस गिरा देता है। ताओइस्ट को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपनी गुद की असली शक्तियों को बाहर लाता है। मॉन्ग उस गुद को पहचान लेता है। यहाँ जाफन दूर से ये सब देख रहा होता है। मॉन्ग को भी उस ताओइस्ट की असली शक्तियां देखकर चौंक जाता है। फिर वो अपनी बचाव करने लगता है और उसे हरा देता है। ताओइस्ट बोलता है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा और फिर वो भाग जाता है। जाफन उस धमाके से बेहोश हो गया था तो मॉन्ग ने उसे जिंगे के साथ बिठा दिया और बोलने लगा कि अगर ये दोनों बच्चे जिंगे शेक में पढ़ने के लिए राजी होते हैं तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उसके बाद मॉन्ग एक गोली लेता है ताकि वो थोड़ी देर और जिंदा रह सके। उसके बाद वो जाफन को ठीक करने लगता है। जाफन जिंगे की तरफ देखकर पूछता है तुम ठीक तो हो। तो मॉन्ग बोलता है वो सिर्फ बेहोश है, सुबह तक उठ जाएगा। फिर मॉन्ग बोलता है मेरे पास कुछ विद्याएं हैं, क्या तुम सीखना चाहोगे, ये तुम्हें लड़ने के काम आएगा। पर तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि आज जो भी हुआ तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, अपने परिवार और दोस्तों को भी नहीं। क्या तुम कर पाओगे। फिर जाफन बोलता है हाँ मैं करूंगा, मैं मर जाऊंगा पर किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मॉन्ग बोलता है तुम्हें ये विद्या हर दिन प्रैक्टिस करना है और किसी के सामने इसका प्रैक्टिस या इस्तेमाल नहीं करना है, क्या तुम कर पाओगे। जाफन हाँ बोलता है और मॉन्ग उसे चेतावनी देता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी करना जब इसकी जरूरत पड़े, क्या तुम कर पाओगे। जाफन हाँ बोलता है और मॉन्ग खुश होकर हंसने लगता है। उसके बाद मॉन्ग बोलता है मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचा है और बोलता है अगर तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की मुसीबत आंच पड़ी तो गुइन नाम के व्यक्ति को ढूंढना, उसे बोलना कि मैंने तुम्हें भेजा है। और उसे एक जादुई पत्थर देता है और उसे छुपा कर रखने के लिए बोलता है। और जब उसे सुरक्षित महसूस हो तब वो इस पत्थर को किसी दूर पहाड़ के नीचे फेंकने को बोलता है। फिर मॉन्ग उसे 3 बार झुककर गुरुजी बोलने के लिए बोलता है। जाफन झुककर गिर करने लगता है। मॉन्ग बोलता है चलो मंत्र उच्चारण करने के लिए शुरू हो जाओ। और फिर सुबह होने लगती है। जिंगे की नींद खुल जाती है और वो जाफन को देखकर उसे उठाने आता है। फिर वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जिंगे को कुछ अजीब महसूस होता है और वो दोनों तेजी से गांव की ओर भागने लगता है। उनको इंसान दिख जाता है जो कि कुछ बोलने के हालत में नहीं होता है। फिर जाफन भागकर अपने घर की ओर चला जाता है, पर उसे रास्ते में मरे हुए लोग देखकर उसे डर लगने लगता है और फिर वो अपने घर की ओर भागते समय बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसकी आंखें